हेलो एवरीवन। परीक्षा जंक्शन की प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और जैसा कि आप सबको पता है मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस की पार्ट को क्लास लेती हूँ। तो अभी हम लोग बायोलॉजी पे क्लास कर रहे थे, ह्यूमन जितने भी सिस्टम है उसके ऊपर क्लास कर रहे थे। तो अभी आज की जो है वो एंडोक्रिन सिस्टम के ऊपर आज हम पढ़ते हैं। ओके, तो एंडोक्रिन सिस्टम क्या होता है? ये बेसिकली मोस्टली टिश्यू या ग्लैंड से जुड़ा हुआ है एंड जितने भी ग्लैंड्स है, जितने भी ऑर्गन है वो बॉडी में एक एक जगह पे अवेलेबल है, बट इन लोगों के बीच में कोई सच कनेक्शन नहीं है। जैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या देख रहे थे कि नाक से अगर स्टार्ट हो रही है तो उसके बाद ट्राकिया तक जा रहा है, उसके बाद लंग्स तक जा रहा है, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, तो एक ही जगह पे हर चीज साथ में था। या फिर अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें किडनी, यूरेटर, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये जितना भी चीज था तो सारे एक जगह पे मिल रहा था। इवन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के भी हम बात करें, पाचन तंत्र की बात करें, तो वहां पे भी खाना जब हम खा रहे थे तो उससे मुंह से इसोफेगस होते हुए स्टोमक पे जा रहा था, स्टोमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे जा रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन पे जा रहा है, देन रेक्टम पे जा रहा है, एनस से फिर वो बाहर निकल रहा है। तो ये जो पूरा सिस्टम था ये एक से एक साथ दूसरा जुड़ा हुआ था। बट एंडोक्रिन सिस्टम में जो केमिकल्स होते हैं वो एक केमिकल दूसरे ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है, दूसरे ग्लैंड पे जाके काम करता है। तो बेसिकली दोनों के बीच में कनेक्शन वो बस केमिकल है, कोई ट्यूब की तरह है या फिर कोई कंटिन्यूअस सच कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ टिश्यू। इसमें मोस्टली टिश्यूज है, ग्लैंड्स रहते हैं जो हार्मोन को बनाते हैं और हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम में जो केमिकल्स हमारे बॉडी पे यूज होता है वो हार्मोन्स है। एंड हार्मोन क्या है कि एक टाइप की प्रोटीन स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर फैटी एसिड की स्ट्रक्चर हो सकता है जो सेल पे जाके काम करता है। सेल जो जिस स्पेसिफिक सेल पे जाके काम करेगा उस कोश के अंदर से स्पेसिफिक टाइप के सिक्रेशन होता है। जैसे स्टिमुलेट अगर करेगा तो गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम होके सिक्रेशन बाहर निकलता है। तो हार्मोन कैसे है? केमिकल है, एक टाइप का केमिकल है जो कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट बॉडी फंक्शन। तो न्यूरॉन या फिर नर्वस सिस्टम कैसे करता था? एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके करता था। हार्मोन क्या करता है? कनेक्टेड नहीं है, बट जो केमिकल है वो जाके काम करता है। तो बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शन करता है, मैसेज कैरी करता है कहाँ कहाँ पे? ऑर्गन्स में, स्किन में, मसल में एंड अदर टिश्यू में, ब्लड के थ्रू। तो इसके जितने भी कनेक्शन है वो किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। क्योंकि जो हार्मोन भी सीक्रेट होता है वो ग्लैंड से सीक्रेट होने के बाद डायरेक्टली ब्लड पे आता है एंड दूसरे ऑर्गन पे जब जाके ये काम करता है तो ब्लड के थ्रू ही ऑर्गन पे पहुंचता है। दिस सिग्नल्स टेल्स बॉडी व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। कब क्या काम करना है ये सब हार्मोन्स बताता है। ओके, तो बेसिकली ये एक एंडोक्राइन सिस्टम का एग्जांपल है जहां पे जो मास्टर ग्लैंड है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन में रहता है हाइपोथैलेमस से थोड़ा नीचे। तो ये अगर हाइपोथैलेमस है तो पिट्यूटरी उसके नीचे है। एंड वो क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस जाके पिट्यूटरी को सिग्नल देते हैं, फिर पिट्यूटरी जाके कभी एड्रिनल ग्लैंड, कभी पैनक्रियास, कभी ओवरी, कभी थायराइड ग्लैंड, कभी पिनियल ग्लैंड, इन सबको स्टिमुलेट करता रहता है। तो अब आते हैं ग्लैंड के टाइप में। कितने तरह के ग्लैंड हमें देखने को मिलता है? सबसे पहले तो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि इस ग्लैंड से ट्यूब के मतलब ट्यूब से कनेक्टेड है, इसमें ट्यूब है। तो इस ग्लैंड से जो भी चीजें सीक्रेट हो रहा है, निकल रहा है,
वो एक ट्यूब के थ्रू स्पेसिफिकली निकल रहा है, जैसे गैस्ट्रिक जूस। स्टोमक पे जो गैस्ट्रिक जूस आ रहा है लिवर से, वो कैसे आ रहा है? लिवर से एक ट्यूब के थ्रू वो गॉल ब्लैडर पे जाके स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर से एक ट्यूब के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके गिरता है। तो ये जो प्रोसेस है ट्यूब के थ्रू हो रहा है, इसके लिए स्पेशल ट्यूब दिया हुआ है, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इट सीक्रेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो ऑब्वियसली गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स रहता है, तो एग्जांपल इसका क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस। कहां से निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है लीवर से। लीवर से एक ट्यूब है, बीच में ट्यूब के थ्रू जाके गॉल ब्लैडर पे जाता है, फिर गॉल ब्लैडर से भी ट्यूब के थ्रू ये गैस्ट्रिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है। ठीक है, ये भी ट्यूब के थ्रू जा रहा है। तो ये जो ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमें क्या याद रखना होगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हमेशा ट्यूब रहता है। मिक्स्ड ग्लैंड, जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही फंक्शन होते हैं, जैसे पैनक्रियास। अब पैनक्रियास एक्सोक्राइन एंडोक्राइन किस लिए है, कैसे है, इसके लिए हमें एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना पड़ेगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? इसमें कोई भी ट्यूब नहीं होता, ये हार्मोन को सिक्रेट करता है। जैसे कि मान लीजिए यस पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? कोई भी अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा है तो वो कोई ट्यूब के थ्रू नहीं निकलता, वो डायरेक्टली ब्लड के साथ आके मिल जाता है। ओके, तो अब पैंक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड कैसे है? तो ये मान लीजिए एक पैंक्रियास का स्ट्रक्चर है, तो पैंक्रियास के बीच में से एक ऐसे टाइप का ट्यूब जा रहा है, बीच में सेल्स है, पैंक्रियाटिक सेल्स है, पेप्टिक सेल्स है, ऐसे सेल्स है कुछ कुछ। तो जहां से एंजाइम निकलता है वो पेप्टिक सेल्स है। पेप्टिक सेल्स और पैराइटल सेल्स, कभी इसका नाम चीफ सेल्स होते हैं। तो बेसिकली जो ऑर्गन, जो भी एंजाइम निकलता है उसके ऊपर नाम आता है, इस टाइप का वो सेल है। बट पैंक्रियास में बीच बीच में कुछ ऐसे टाइप का भी अलग टाइप का सेल्स होते हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जो क्या करता है, जिसका सिक्रेशन इस ट्यूब में जाके नहीं गिरता, सीधा ब्लड पे जाके गिरता है, सीधा जाके ब्लड पे मिक्स हो जाता है। इस सेल्स को क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इस सेल का नाम क्या है? याद रखना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। काम क्या है ये? इससे इसके अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन एंड गामा सेल से सोमाटोस्टेटिन निकलता है। तो बेसिकली क्या है कि जो पैंक्रियास है उसमें दो टाइप का मेनली सेल है। एक है जो एंजाइम सिक्रेट करता है, दूसरा है जो हार्मोन सिक्रेट करता है। एंजाइम जो सिक्रेट करता है वो ये ट्यूब के अंदर सिक्रेशन होती है, जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो डायरेक्टली ब्लड में जाके सिक्रेट करता है। तो पैंक्रियास में पैंक्रियाटिक जूस जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, ये सारा एंजाइम निकलता है। वैसे ही ये 3 टाइप के हार्मोन्स भी निकलता है। तो इसीलिए क्या है, इसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। आई होप पैंक्रियास को समझ में आएगा। अब इससे और भी चीजें हम पढ़ेंगे, पैंक्रियास के हार्मोन्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है? सी, पैंक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड कैसे है? तो इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, जिसमें एंजाइम्स निकलता है इन द फॉर्म ऑफ जूस। तो इसका नाम क्या है? पैनक्रियाटिक जूस। ये है पैनक्रियाटिक जूस। ये एंजाइम जो है ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है। आई होप एंजाइम्स के बारे में आपको याद आ रहा है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है। एमाइलेज है, ये कार्बोहाइड्रेट का करता है, एंड लाइपेज जो है ये फैट का करता है। तो पैंक्रियाटिक जूस से तीनों टाइप के ब्रेकिंग डाउन एंजाइम्स रहते हैं, इसे कंप्लीट जूस कहते हैं। तो पैंक्रियाटिक डक्ट जो होता है ये बीच में से जाता है, तो दिस इज द पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके,
तो पैंक्रियाटिक डक्ट में कॉमन बाइल डक्ट से गैस जूस आके मिलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ओके, तो ये हो गया। अब एंडोक्रिन ग्लैंड कैसे है कि ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमाटोस्टेटिन। इंसुलिन हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम बीटा सेल्स, सो बीटा सेल्स के बारे में अभी बात किया, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलते हैं। ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो अल्फा सेल्स से निकलता है, एंड जो सोमाटोस्टेटिन है वो डेल्टा सेल से निकलता है। तो ये अल्फा, बीटा, डेल्टा ये जो है पैंक्रियास के बाहर ये जो लोब्यूल्स होते हैं उसमें रहता है, ठीक है। तो इसीलिए पैंक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। अब आते हैं मेजर जो एंडोक्रिन ग्लैंड्स है उसका फंक्शन क्या है, किस टाइप का हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं, आज इसके ऊपर बात करते हैं। तो एंडोक्रिन सिस्टम में एक ऐसा ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि जितना भी हार्मोन्स निकलता है वो उसी की स्टिमुलेशन से निकलता है, और वो मास्टर ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे हमें क्या याद रखना होगा, मास्टर ग्लैंड। इट इज लोकेटेड इन द स्फेनॉइड बोन ऑफ द स्कल। तो स्कल में जो स्पेसिफिक जगह पे पिट्यूटरी सिचुएटेड है, तो दिस इज पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस से ये जुड़ा हुआ रहता है। तो जो लोकेशन है वो क्या है, स्फेनॉइड बोन के अंदर है। ये हर एक एंडोक्रिन ग्लैंड की फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये हमारे पूरे बॉडी में सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्रिन ग्लैंड है। हमारे बॉडी में सबसे छोटा मतलब सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्रिन ग्लैंड है, बट पूरे बॉडी के हार्मोन को कंट्रोल करता है। ओके, तो साइज पे नहीं जाने का। कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ये जो हार्मोन्स होते हैं मोस्टली स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड को ये अगर स्टिमुलेट करेगा तो थायराइड ग्लैंड से T3 T4 मतलब ट्राईआयोडोथायरोनिन जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं, एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन, ये दोनों हार्मोन निकलेगा, ठीक है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये नाम से पता चल रहा है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोप, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स के ये स्टिमुलेट करता है, कंट्रोल्स द सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। आपको नाम से पता चल जाएगा ये काम क्या करता है। तो एड्रिनो मतलब एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टिको मतलब जो कॉर्टेक्स पार्ट है, कॉर्टेक्स पार्ट पे एड्रिनल कॉर्टेक्स के पार्ट को ये कंट्रोल करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन की सिक्रेशन कंट्रोल करता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन। तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सोमाटोट्रॉफिक हार्मोन, मतलब सोमा मतलब कोई भी बॉडी के सेल को कंट्रोल करता है। तो सेल को कैसे कंट्रोल करेगा, सेल के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। सोमाटोट्रॉफिक, सोमा मतलब सेल बॉडी है, सेल को अगर कंट्रोल कर रहा है तो मतलब क्या कंट्रोल कर रहा है, सेल के फंक्शन को, सेल के ग्रोथ को। तो ये सोमाटोट्रॉफिक हार्मोन है, इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। हमारे बॉडी में ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है। तो अगर ग्रोथ कंट्रोल करता है मतलब जो लोगों की हाइट होती है वो इसे कंट्रोल करता है। जैसे अगर बहुत ज्यादा सिक्रेशन होती है, नॉर्मली क्या होती है जब हम बड़े होते हैं ऐसे 10, 12 से 15, 18 की एज तक मैक्सिमम ये हार्मोन सिक्रेट होता है। तो जैसे अगर एक्सेस सिक्रेट हो गया तो बहुत लंबे चौड़े आदमी बन जाता है, नाम क्या है उसको जायगेंटिज्म कहते हैं। या फिर अगर कम सिक्रेट हुआ तो नॉर्मली क्या होती है वो छोटे बच्चे की तरह रह जाते हैं, तो जिसे बामन कहते हैं। तो ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन की वजह से कंडीशन होती है। तो एक्सेस में जायगेंटिज्म हो सकती है और डेफिशिएंसी कॉज इमोशनल प्रॉब्लम। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन, इसे लैक्टेशन हार्मोन भी कहते हैं। ये
बेबीज के लिए माँ के ब्रेस्ट से हार्मोन सिक्रेशन या फिर मिल्क सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, कोई अगर किसी को अगर बच्चा हुआ है, बेबी हुई है, तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन है, ये ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन जाके मिल्क सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसे आर्जिनिन वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, इसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ओके, तो इसका काम क्या है, ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है बट पिट्यूटरी में स्टोर होता है और हमारे बॉडी पे वाटर बैलेंस को बनाने में ये हेल्प करता है। वाटर बैलेंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये जो वैसोप्रेसिन है जाके ये किडनी के ऊपर काम करता है, ये जाके किडनी के ऊपर काम करेगा, तभी किडनी से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है एंड एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, वाटर एब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ओके, तो वैसोप्रेसिन एक ऐसा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी में स्टोर होता है, पिट्यूटरी से वो निकाल के किडनी के ऊपर काम करता है, किडनी से एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होती है जो हमारे बॉडी से यूरिन बनाते टाइम एक्स्ट्रा वाटर की एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा है। तो दिस इज द मास्टर ग्लैंड। अब आते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड जो है हमारे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये कहाँ पे, लैरिंग्स में, मतलब थ्रोट जो हमारा गला रीजन होती है यहाँ पे सिचुएटेड होती है पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे थायराइड ग्लैंड रहता है। द मेन हार्मोन सिक्रेटेड आर थायराइड एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन, ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन। ठीक है, तो हार्मोन क्या है, ये एक आयोडीन रिच हार्मोन होती है। अगर हमारी आयोडीन डिफिशियंसी होती है तो हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड की जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी सिक्रेशन कम हो जाए और ये हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलके वाटर बैलेंस को बनाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है। तो अगर थायरोक्सिन मतलब कुछ लोगों को नॉर्मली हम क्या कहते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, मतलब थायराइड की हो सकता है कि वो जो सिक्रेशन हो रहा है वो थोड़ा कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम या ज्यादा होती है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें डॉक्टर कहते हैं कि आप थायराइड का चेकअप कराओ, क्योंकि उनकी मतलब हेल्थ बढ़ रही है। हो सकता है कि ये उनके खाने का या फिर एक्सरसाइज की प्रॉब्लम ना है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फंक्शनिंग को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बेसिकली थायराइड ग्लैंड जो है वो नॉर्मली क्या होती है, हाइपोथैलेमस से सबसे पहले ऐसे दिखाते हैं, हाइपोथैलेमस से सबसे पहले TSH RH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, ये जाके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है, TSH हार्मोन। ओके, तो TSH हार्मोन जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है। अब यहां से निकल रहा है ब्लड में थायरोक्सिन और ट्राइआयोडोथायरोनिन ये निकलता है। अब ब्लड में इसका कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा हो गया तो ये कंसेंट्रेशन जाके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है ताकि इसका रिलीज होना कम हो जाए। इसका रिलीज होना कम हो जाएगा तो इसका रिलीज होना कम हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा तो इन दोनों का रिलीज होना कम हो जाएगा। ये दोनों का रिलीज कम होते ही ब्लड में जो अमाउंट था वो कम हो जाएगा। ब्लड में जैसे ही अमाउंट कम हो जाता है तो इसका रिलीज होना बढ़ जाता है, इसका रिलीज होते ही इसका भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसका जब रिलीज बढ़ता है तो T3 T4 की रिलीज बढ़ जाता है,
इसकी रिलीज जैसे ही बढ़ गया तो हाइपोथैलेमस फिर से ये लूप स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फीडबैक लूप। तो ये फीडबैक लूप हमें कहाँ देखने को मिलता है? हॉर्मोन्स में देखने को मिलता है। स्पेसिफिकली बहुत कॉमन है थायराइड के लिए। ओके, तो इसके अलावा T3 T4 मतलब थायरोनिन और ट्राइआयोथायरोनिन, ये दोनों के साथ साथ और एक हॉर्मोन्स है जो निकलता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। तो ये कैल्सिटोनिन का काम क्या है? ये हमारे बॉडी में कैल्शियम की एब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है। जैसे हमें विटामिन डी की जरूरत है, फॉस्फेट की जरूरत है, वैसे ही साथ साथ में कैल्सिटोनिन की भी जरूरत है। ठीक है, तो ये फीडबैक लूप के बारे में आई होप सबको ये याद होगा। फीडबैक हो सकता है कि जो ब्लड है, ब्लड लेवल जाके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करे, या फिर ब्लड लेवल जाके डायरेक्टली पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करे। तो अगर पिट्यूटरी को करता है तो डायरेक्टली टीएसएच का जो कंसेंट्रेशन है कम हो जाएगा। अगर हाइपोथैलेमस को एक्साइट करता है तो जो रिलीजिंग हार्मोन है उसका कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा, और जाके फिर वो पिट्यूटरी का एक्साइटमेंट कम कर देता है, स्टिमुलेट कम कर देता है, तो टीएसएच का भी सिक्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये फीडबैक लूप कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? थायराइड हार्मोन में, थायराइड ग्लैंड में, थायराइड हार्मोन में। ये बहुत ही कॉमन है एंड हमें ब्लड टेस्ट करके भी पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिजीज। तो थायराइड ग्लैंड की वजह से कौन कौन से डिजीज होती है? एक्सेस होने की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्थेल्मिक गॉइटर, ग्रेव्स डिजीज, फ्लमस डिजीज, टॉक्सिक गॉइटर। तो गॉइटर क्या होता है? जिसे हम बात कहते हैं। तो इस टाइप के जो जितने भी डिजीज होती है वो थायरॉक्सिन की एक्सेस सिक्रेशन की वजह से होती है। तो हमें एक्सेस अगर पता है तो डेफिशिएंसी भी पता होनी चाहिए। डेफिशिएंसी की वजह से चाइल्डहुड इनर्शिया, मतलब बचपन से ही जो हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा है, हेल्दी इंसान है, या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ठीक से हो नहीं रहा है। गॉइटर होती है, ये भी होती है डेफिशिएंसी और एक्सेस सिक्रेशन, दोनों में ही गॉइटर होते हैं। बट कौन से किस टाइप पे होती है उसका आपको याद रखना होगा। जैसे कि टॉक्सिक गॉइटर और ऑप्थेल्मिक गॉइटर एक्सेस की वजह से होती है, डेफिशिएंसी में नॉर्मल गॉइटर। मिक्सिडिमा, हशीमोटो डिजीज एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है? बेसिकली टीएसएच हार्मोन जब कम सिक्रेशन हो रही है तो वो जाके थायराइड को ज्यादा स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होती है। एंड हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब टीएसएच का लेवल बहुत ज्यादा है, वो जाके थायराइड ग्लैंड को बहुत ज्यादा एक्साइट कर रहा है, उसके वजह से थायराइड की सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है। दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब आते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड क्या है? ये जो थायराइड ग्लैंड है उसी के बैक साइड में ऐसे 4 छोटा छोटा ग्लैंड है, जिससे पैराथायरॉयड जो पैराथॉर्मोन हार्मोन होते हैं वो सीक्रेट होती है। तो लोकेशन कहां पे है? थायराइड ग्लैंड के पीछे, नेक के पीछे है। एंडोडर्म जो लेयर होती है एम्ब्रायो की, वहां से ये फॉर्मेशन होती है। पैराथायरॉयड एंड कैल्सिटोनिन, ये दोनों हार्मोन्स निकलते हैं, पैराथायरॉयड एंड कैल्सिटोनिन। तो बेसिकली पैराथायरॉयड हार्मोन का मैक्सिमम काम बचपन में है। ये बचपन में जो बच्चे की ग्रोथ होती है 10-12 साल तक, जब तक प्यूबर्टी नहीं होती तब तक जो ग्रोथ होती है वो पैराथॉर्मोन या फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड की हार्मोन की वजह से होती है। ठीक है, तो पैराथायरॉयड और कैल्सिटोनिन का काम क्या है? बेसिकली कैल्सिटोनिन जो है कैल्शियम और फॉस्फेट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती है। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है बेसिकली वो एक्सेस कैल्शियम, अगर कैल्सिटोनिन ज्यादा सिक्रेट होता है तो एक्सेस कैल्शियम ब्लड में आ जाता है।
ठीक है। इसमें जो दूसरा हार्मोन है उसका नाम है कि पैराथॉर्मोन। तो ये पैराथॉर्मोन क्या है, बेसिकली जब जो चाइल्ड ग्रोथ होती है, चाइल्ड ग्रोथ या फिर इन्फेंट टॉडलर, तो इन्फेंट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, 0 महीने से 1 साल की जो एज है दैट इज इन्फेंट। टॉडलर है 1 से 3 साल की जो एज है, एंड देन है चाइल्ड, वो है 3 से 11 साल की जो एज है। उसके बाद 12-13 से टीनेजर एज हो जाती है, टीनेज एज स्टार्ट हो जाती है। तो ये इन्फेंट जो कंडीशन है या फिर टॉडलर जो कंडीशन है, चाइल्ड ग्रोथ जो होती है, ये सब पैराथॉर्मोन हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा है। अब आते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन क्या है, ये बेसिकली हमने किडनी पढ़ा था, किडनी के ऊपर ये एरिया में सिचुएटेड है। दिस इज एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर सिचुएटेड है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सुप्रारेनल ग्लैंड। इसे सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडाला। ठीक है, तो क्यों 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडाला से 2 अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स निकलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स के भी 3 लेयर होती है, उन तीनों लेयर से तीनों अलग टाइप के हार्मोन निकलते हैं। एड्रिनल मेडाला में भी 2 लेयर होते हैं, दोनों से दोनों अलग ग्लैंड है, उनमें एक्चुअली 5 तरह की हार्मोन्स निकलता है। तो एड्रिनल मेडाला से 2 हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन। तो इसका दूसरा, एड्रिनालिन का दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रिन। इसे फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन मतलब सडनली आपको अगर आपको किसी वजह से डर लग गया है तो बॉडी जिस तरीके से रिएक्ट करता है उसके लिए एड्रेनालिन हार्मोन सीक्रेट होती है। मान लीजिए कि आप रास्ते से चल रहे हैं और आपके सामने एक बड़ा सा ट्रक आके एकदम सामने आके ब्रेक मार देता है, तो आप चौंक जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा। तो उस कंडीशन में आपके ये जो हार्ट बीट बढ़ गया या फिर आपको बहुत ज्यादा डर लग गया है, जो हार्मोन निकलता है बेसिकली दैट इज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, जो तुरंत आता है, हमारे बॉडी के साथ फाइट करता है एंड फिर भाग जाता है। ठीक है, तो दैट इज एड्रेनालिन हार्मोन। फंक्शन क्या है, हार्ट रेट बढ़ा देता है। यस, अगर आपके सामने एक बड़ा सा ट्रक आके ब्रेक करते तो हार्ट तो बढ़ ही जाएगा ना, हार्ट रेट। तो सी, हार्ट रेट को बढ़ाता है। हार्ट रेट को बढ़ने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी पे बढ़ जाता है, जैसे ब्रेन में, स्केलेटन में, मसल में, हार्ट में तो होता ही है, लंग्स, लिवर, ये सारे एरियाज में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग गया है, जैसे हो सकता है कि आप भूतिया कोई फिल्म देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ऐसे हमारे बॉडी में पूरे कांटा हो जाता है। ये जो भी हमारे रोए होते हैं, हेयर, बॉडी हेयर्स होते हैं, वो एकदम से खड़ा हो जाता है अगर बहुत ज्यादा डर लग गया है, तो वो भी एड्रेनालिन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नॉन एड्रेनालिन। इसका काम बेसिकली बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर लिया तो कर लिया है, उसके बाद एड्रेनालिन आके काम करके चला गया है, फिर जो सिचुएशन हुआ है हमारे बॉडी से उसके बाद उसको स्टेबलाइज करना है। जैसे अगर आपका हार्ट रेट 80 के अराउंड रहता था, वो बढ़ के 120 हो गया है, अब उसको कम करना है, बॉडी के पल्स रेट कम करना है, ऑक्सीजन सिक्रेशन को, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को कम करना है, क्योंकि बॉडी में जो भी सेल्स या टिश्यूज होती है उसमें एक्सेस ऑक्सीजन भी जरूरी नहीं है। सांस अगर हम बहुत जल्दी जल्दी ले रहे थे तो उसे भी कम करना है। तो बेसिकली जो स्टेबिलाइज करने की सारी चीज होती है
वो नॉरएड्रेनालिन करता है। रिडक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन द ऑर्गन्स रिलेटेड टू स्किन, जहां जहां पे ऑक्सीजन की सर्कुलेशन या फिर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा था उसको कम करना है। डाइजेशन, खाना हजम करना है। एक्सक्रीशन, आपको ठीक ठाक से बहुत ज्यादा डर लगने के बाद थोड़ी देर बाद तुरंत सुसु लगता है, वो भी नॉरएड्रेनालिन का रीजन है। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन को सही करना। वास्कुलर कंजेशन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया था, अब हमारे जो आर्टरीज है, वेन्स है, उसको थोड़ा कंट्रैक्ट करना ताकि जो सर्कुलेशन रेट है वो थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन ये दोनों ऑपोजिट काम करता है। ठीक है, एक सारा चीज बढ़ा देता है, एक सारा चीज को धीरे धीरे स्टेबिलाईज करता है। ये जो दोनों टाइप के काम है, दोनों ऑपोजिट काम कर रहा है, इसे एंटागोनिस्टिक वर्क कहते हैं। एंटागोनिस्टिक वर्क जो ये एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन दोनों करता है। वैसे ही सिमिलरली और कौन करता है? इंसुलिन ग्लूकागॉन। ब्लड ग्लूकोज जैसे ही लेवल कम हो जाता है, इंसुलिन सिक्रेट होने लगता है। इंसुलिन सिक्रेशन की वजह से जो ग्लाइकोजन है वहां से ब्रेक डाउन होके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा आ जाता है। ग्लूकोज आएगा तो फिर जहां जहां बॉडी पे ग्लूकोज की जरूरत होती थी वहां होने लगेगा। अब ब्लड में जैसे ही ग्लूकोज बढ़ जाता है तो ग्लूकागॉन की सिक्रेशन होने लगती है। तो ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकोज से फिर से ग्लाइकोजन बनाना स्टार्ट कर देता है एंड ग्लाइकोजन जाके लिवर पे फिर से जम जाता है। ठीक है, तो वैसे एंटागोनिस्टिक वर्क इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी करता है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स की हॉर्मोन्स, अभी तक एड्रिनल मेडुला के बारे में पढ़ा था। एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 तरह के हॉर्मोन्स निकलते हैं। एक का नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ये 3 टाइप के हॉर्मोन्स निकलते हैं और इसके डेफिशिएंसी की वजह से एडिशंस डिजीज हो सकता है। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारे बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट काम करता है कि इसको अगर हमारे बॉडी से निकाल दिया जाए तो 1 या 2 वीक के अंदर, 1 या 2 हफ्ते के अंदर लोगों की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है इन्हीं में आते हैं कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, ये सारे जो होती हैं स्ट्रेस हार्मोन होते हैं। दीज आर कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। ये हमारे बॉडी में स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है? ग्लूकोज से हमें क्या पता चल रहा है? ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में आते हैं और सेक्स जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ये सब लोग क्या करते हैं? हमारी जितने भी स्ट्रेस होती है पूरे बॉडी पे उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसको कम करता है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। अब आते हैं पिनियल ग्लैंड। तो पिनियल ग्लैंड कहां पे सिचुएटेड है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो सेरिब्रम है यहाँ पे सिचुएटेड होती है ऑफ द ब्रेन। ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो सेकंड स्मॉलेस्ट हमने क्या देखा था? वो है पिट्यूटरी। स्मॉलेस्ट क्या है? पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड क्या करता है? मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। मेलाटोनिन हार्मोन को नाइट हार्मोन भी कहा जाता है या फिर डार्कनेस हार्मोन या फिर स्लीप हार्मोन कहते हैं। इसका काम क्या है? जब हमारे बॉडी, जब नाइट टाइम है या फिर हम लाइट बंद कर देते हैं शाम के बाद से, तो पूरे दिन में पूरे बॉडी में जो काम हुआ है, पूरे बॉडी में जो स्ट्रेस आई है, ये पिनियल हार्मोन या फिर मेलाटोनिन हार्मोन उसे कम करने में हेल्प करता है। अगर अंधेरे में आप थोड़े टाइम सो तो नींद आ जाती है, क्योंकि वो क्या करता है? बॉडी की हीलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ड्यू टू इंटेंस लाइट मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेशन होती नहीं है। इसीलिए अगर लाइट बहुत ज्यादा है तो
हम लोग की स्लीप में दिक्कत होती है, हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती, बिकॉज ये मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। इट कंट्रोल्स स्लीप एंड फुल वेकफुलनेस। नॉर्मली क्या होती है, डीम लाइट या फिर नाइट में ज्यादा सीक्रेट होती है, एंड लाइट नाइट पे नॉर्मली सिक्रेशन नहीं होती है। अब एक चीज हमें याद रखना है कि पिनियल जो ग्लैंड है उसको आप जितनी इस बेसिकली इसको ना ट्रेन किया जा सकता है। आपकी वेकफुलनेस किस तरीके से रहेगा वो पिनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है। पिनियल ग्लैंड का और एक नाम है जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में बहुत फेमस है, पता है उसका नाम क्या है? थर्ड आई। जो शिव जी के देखते हैं, जो दुर्गा जी के देखते हैं, शिव जी की जो साधना करते हैं उन्हें कहा जाता है कि वो अघोरी बाबा होते हैं। उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो अवेकफुलनेस है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनके जो पिनियल ग्लैंड है वो, या फिर शिव जी के जो पिनियल ग्लैंड है वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा खुद से वो कंट्रोल कर सकते हैं। हम पिनियल ग्लैंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम कोई भी ग्लैंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, तभी ये जितने भी हार्मोन सीक्रेट होती है उसके लिए हमारे हाथ में कोई नहीं रहता। कब इंसुलिन सीक्रेट होना है, कब ग्लूकागॉन सीक्रेट होना है, कब थायरॉक्सिन सीक्रेट होना है, ये हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। और अगर आपने नर्वस सिस्टम की क्लास पढ़ी है तो आपको याद होगा इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंक्लूडेड होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूडेड नहीं है। तो बेसिकली क्या होती है, इसे थर्ड आई या फिर ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है, कि आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो अवेकफुलनेस है, नॉलेज का क्या मतलब है कि सिर्फ आपने कुछ पढ़ लिया, नहीं, नॉलेज का मतलब है कि आपने जो पढ़ा उसको आप पूरे दुनिया के साथ किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, वो आपकी ज्ञान है। अब इसमें जो पिनियल ग्लैंड होती है उसको जो जितनी सही तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं उसके अवेकफुलनेस उतनी अच्छा होती है। इसीलिए जो कहा जाता है कि शिव जी की ज्ञान चक्षु हमेशा नहीं आते, वो किसी किसी टाइम पे आते हैं, बाकी टाइम वो बंद रहता है, मतलब वो सोया हुआ रहता है, वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि आपको मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रेशन की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई माइथोलॉजिकल बुक पढ़े या फिर टीवी देखे तो साथ साथ में साइंस को भी थोड़ा याद कर लीजिएगा। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। तो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेस्टोस्टेरोन, जो बेसिकली लेडी सेल से निकालते हैं, टेस्टिकल्स से। तो ये दोनों टेस्टिस है, एंड टेस्टिस के बीच में लेडिक सेल है। लेडिक सेल्स में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होती है। इसे मेल डेवलपमेंट हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि मैस्कुलिन सेक्स कैरेक्टर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो मैस्कुलिन सेक्स कैरेक्टर में मतलब क्या है कि ये जो मूछें आती है या फिर दाढ़ी आती है, या फिर हो सकता है कि जो 12 से 14 के एज में या 15-16 के एज में लड़के की आवाज चेंज हो जाता है, तो वो ये बोलते हैं आवाज टूट रहा है, तो वो किस लिए होती है? ये हार्मोन की वजह से होती है। एंड सेक्सुअल कंडक्ट के लिए भी ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ईस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों मेन है, इसके साथ साथ बाकी 3 है। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है? ये ओवरी से प्रोड्यूस होती है, एंड मोस्टली ये क्या जिंदगी भर होती है? नो, ये प्यूबर्टी के टाइम से प्रोडक्शन इसकी स्टार्ट होती है एंड मेनोपॉज तक की इसकी प्रोडक्शन होती है। तो जब से लड़कियों की पीरियड स्टार्ट होती है एंड जब से पीरियड्स खत्म होती है, वहां तक ये एस्ट्रोजन की सिक्रेशन होती है। इसका अदर नेम है फीमेल ग्रोथ हार्मोन, जो फीमेल बॉडी की डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। साथ साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे ब्रेस्ट, यूट्रस, वैजाइना एंड मिल्क ग्लैंड, ये जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स होती है, फीमेल बॉडी कैरेक्टर्स है,
वो सबकी डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन काम करता है। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोड्यूस होती है ओवारी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम से। तो बेसिकली ओवरी में क्या होती है, ये मान लो ओवरी है, इसके अंदर एग्स है, तो एग्स जैसे सिक्रेशन हो जाती है, उसके बाद एग्स का क्या होता है, उसके बाद एग ये कॉर्पस ल्यूटियम में फॉर्म हो जाता है। यही कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन होती है। ये बेसिकली क्या करता है, डेवलपमेंट होता है या फिर सिम्टम्स दिखाते हैं। कंसेप्शन मतलब बच्चे होने के लिए या फिर बच्चे को फर्स्ट जब बच्चा होते हैं तो हमारे फीमेल बॉडी के अंदर उस बच्चे को जिस तरीके से नरिशमेंट स्टार्ट होना है वो स्टार्टिंग प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। ठीक है, मतलब हमारे मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूट्रस के अंदर जब एक बच्चे की फॉर्मेशन हो रही है तो उसके लिए यूट्रस को भी तो रेडी होना होगा ना बच्चे को सपोर्ट करने के लिए। उस सपोर्ट के लिए जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है उस डेवलपमेंट को प्रोजेस्टेरॉन करता है। ओके, तो और क्या क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम लेयर को थिक करता है ऑफ यूट्रस, इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन एंड स्टोर ग्लाइकोजन। तो यही सारा था कि एंडोमेट्रियम जो लेयर होता है यूट्रस को, उसी में तो बच्चे की नरिशमेंट स्टार्ट होगी, उसी में बच्चे की सपोर्ट स्टार्ट होगी। तो उस एंडोमेट्रियम लेयर में ब्लड सर्कुलेशन करता है, सेल्स में ग्लाइकोजन करता है, पूरे बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर करना स्टार्ट करता है ताकि बच्चे जब बड़े होना स्टार्ट हो जाए पेट में तो जो माँ की बॉडी है वो बच्चे को सपोर्ट कर पाए। ये जितना काम होता है ये प्रोजेस्टेरॉन करता है। स्टॉपिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉलिकल इन द ओवरी। तो एक प्रेगनेंसी अगर आ जाए उसके बाद से ये 9 महीने 10 महीने तक जो पीरियड्स होना बंद रहता है उसका भी काम यही प्रोजेस्टेरॉन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बेसिकली क्या करता है, ये इमोशंस को कंट्रोल करता है। इमोशंस को कंट्रोल कैसे करता है, लाइक हगिंग किसिंग बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। तो बच्चे के साथ जो इमोशनल बॉन्ड तैयार होते हैं या फिर किसी और इंसान के साथ जो भी इमोशनल बॉन्डिंग बनता है वो ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मिल्क इजेक्शन को स्टार्ट करता है। प्रोलैक्टिन का काम क्या है, प्रोलैक्टिन बेसिकली ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन ल्यूटोट्रॉफ सेल्स से होता है। तो ये बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होती है एंड उसके बाद जाके मिल्क सिक्रेशन करता है बच्चे के बर्थ के बाद। तो बच्चे अगर हो जाए उसके बाद मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट होती है। तो ये जो काम होती है ये बेसिकली प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। बट इसमें एक चीज याद रखना है, अगर प्रोलैक्टिन की कंसेंट्रेशन अमाउंट ब्लड में ज्यादा हुआ किसी भी वजह से, चाहे वो कोई डिजीज हुआ, चाहे वो आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई, क्योंकि ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होती है, तो ब्रेन में कोई भी डिजीज है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल ब्लड पे अगर बढ़ जाता है तो फिर बिना बच्चे होते हुए भी मेमोरी ग्लैंड से या फिर ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रेशन हो सकता है। ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि ये बेसिकली ये जो हार्मोन के लेवल है उसके ऊपर बॉडी की सिक्रेशन होती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा होगा तभी ये मिल्क सिक्रेशन होगा। तो ये बेसिक बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि हमारे बॉडी पे अगर 3 mg पर लीटर प्रोलैक्टिन होनी चाहिए जो नॉर्मल होता है। आई सपोज कोई भी आप अमाउंट बता दे 3 mg पर लीटर, बट वही अगर 5 mg पर लीटर हो जाता है तो फिर मिल्क सिक्रेशन हो जाएगा। तो 5 mg पर लीटर तो कोई भी डिजीज की वजह से हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि बच्चे की वजह से ही सिक्रेशन होगा। तो कभी कभार ऐसे सिचुएशन होते हैं जब प्रोलैक्टिन सिक्रेशन बढ़ जाता है।
नेक्स्ट आते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन बेसिकली क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम से ही सीक्रेट होती है एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हार्मोन की सीक्रेशन होती है। इट मेक्स चाइल्ड बर्थ इजियर बाय सॉफ्टनिंग द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये बेसिकली चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। ये हमारे जो चाइल्ड बर्थ कैनल है, जो वेजाइनल कैनल है, उसमें मसल को रिलैक्स करता है ताकि बच्चे की जो बर्थ है वो ठीक से हो जाए। ठीक है, अब इसके अलावा और एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी पे होती है। ये बेसिकली जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्लासेंटा फॉर्मेशन होती है, बच्चे को कैरी करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए यूट्रस के अंदर प्लासेंटा फॉर्म होती है। ये प्लासेंटा जो बेबी है उसको सपोर्ट करता है। तो इस प्लासेंटा से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये हार्मोन का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लासेंटा की जो कोरियन मेम्ब्रेन होती है वहां से सीक्रेट होती है। इसको शॉर्ट में HCG कहा जाता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के होने के टाइम पे या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे ही सीक्रेट होती है। अगर आपके प्रेगनेंसी रहा है और आपको पता नहीं है प्रेगनेंसी है, तो भी ये हार्मोन सीक्रेट होती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। और इसी हार्मोन की से ब्लड टेस्ट करके देखा जाता है कि HCG की लेवल क्या है। ब्लड में या फिर यूरिन में अगर HCG लेवल बढ़ गई है, एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, वो अमाउंट अगर आ गई है तो मतलब यू आर प्रेग्नेंट। वैसे ही सिमिलरली जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है वहां पे भी यही जो HCG हार्मोन है इसको चेक किया जाता है। इसका नाम क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो ह्यूमन प्लासेंटा से सीक्रेट होती है, स्पेसिफिकली कोरियन मेम्ब्रेन से सीक्रेट होती है। ओके, तो आई होप एंडोक्राइन सिस्टम को लेके और कोई डाउट नहीं रहेगा। कौन कौन से हार्मोन का क्या काम है, कहां से सीक्रेट होती है, फीडबैक लूप क्या है, ये सब के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसको याद रखना। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर आप लोगों को और कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब के अलावा हमारे साथ थ्रेड, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सारे प्लेटफॉर्म में हम आपके साथ मौजूद हैं। आप किसी भी एरिया में हम मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी एग्जाम्स में ये जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको लेके और कोई कंफ्यूजन में ना रहे। एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।